ये हमारे सामने क्वेश्चन है और इसकी हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें पता करनी है। तो देखिए, जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स आपकी दो टाइप से निकल सकती है। इस मैट्रिक्स के लिए एक आपकी होती है सिमेट्रिक और दूसरी होती है स्क्यू सिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक है उसे निकालने के लिए फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश। ठीक है। और Q जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसके निकालने के लिए ये फॉर्मूला है 1/2 A माइनस A डैश। ठीक, ये फंडा है सिमेट्रिक कैलकुलेट करने का और स्क्यू सिमेट्रिक कैलकुलेट करने का। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये जो कैलकुलेट होकर के आई है सिमेट्रिक, ठीक, मैट्रिक्स है, ठीक, तो अगर दी हुई मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है यानी कि P डैश इज इक्वल टू P, अगर ये फॉलो हो जाता है तब तो ये जो सिमेट्रिक है, तब तो ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। और उसी तरीके से इस केस में क्या हो कि Q इज इक्वल टू माइनस Q डैश, ये अगर फॉलो हो जाता है तो जो हमारी गिवन मैट्रिक्स होगी यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक होगी और यहां पर क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो अब देखिए यहां पे A इज इक्वल टू है हमारा 3 1 5 -1। ठीक है, ओके। तो ये है हमारे सामने। तो हम सिमेट्रिक हम कैलकुलेट करेंगे तो सिमेट्रिक के लिए फॉर्मूला लगेगा P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश। ठीक है। सो यहां से P इज इक्वल टू 1/2 और A की वैल्यू हम रख देंगे। A की वैल्यू है 3 1 5 -1 और जो दी हुई मैट्रिक्स है A, इसका जो ट्रांसपोज होगा क्या होगा, वो जो रो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये 3 5 1 -1। ओके, तो यहां से P इज इक्वल टू हमारा आ जाता है 1/2 और इसको हम ऐड कर लेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 5 + 1 हमारा 6 हो जाएगा और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है। और P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 3 -1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां से हम क्या करेंगे, P डैश हम कैलकुलेट करेंगे। तो P डैश जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये जो दी हुई मैट्रिक्स है इसका हम ट्रांसपोज हम ले लेंगे। ठीक, तो ये देख रहे हैं P 3 3 3 -1। ठीक है, ये आ गया। ठीक, तो यहां से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है P इज इक्वल टू P डैश। ठीक, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यहां से हम कह सकते हैं गिवन मैट्रिक्स P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। ठीक, अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम करेंगे कैलकुलेशन। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें Q इज इक्वल टू फंडा लगेगा 1/2 A माइनस A डैश। ठीक है। सो Q इज इक्वल टू 1/2। ठीक, और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 3 1 5 -1 माइनस, और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज 3 5 और ये 1 -1। ठीक, ये हो गया। अब Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 और ये हमारा हो जाएगा 0 -4 और ये कितना हो जाएगा 5 -1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है।
तो यहां से Q की वैल्यू आ जा रही है 0 -2 2 0। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? ये है Q की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम Q डैश हम कैलकुलेट करेंगे। तो Q डैश हमारा आ जाएगा 0 2 -2 0। ठीक है, अब हम इसमें से देखिए क्या कर सकते हैं, Q डैश में हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 और ये -2 और ये 2 0। ठीक है, अब यहां से देखिए ये Q डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है? Q के इक्वल आ रहा है। ठीक है, Q माइनस टाइम्स Q के इक्वल आ रहा है। ठीक, तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं, गिवन मैट्रिक्स Q is a skew symmetric matrix। ठीक है, इसकी हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर हमने फॉर्मूला वो यूज करके हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमने मैट्रिक्स अगर निकाली है, तो जो इन दोनों मैट्रिसेस का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो किसको, इस गिवन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सपोज हमने स्टार्टिंग में हमने इस मैट्रिक्स को हमने ए मान रखा है। ठीक, तो रिप्रेजेंटिंग A as the sum of P and Q, तो ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हम करते हैं तो हमारा जो P और Q का जो सम है वो गिवन मैट्रिक्स के ही इक्वल आना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, 3 3 3 -1 प्लस 0 -2 2 0। ठीक है, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -1। तो देखिए इन दोनों का जो सम है वो किसको, A को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था। तो ये क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स P और Q इसकी है। सामने क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में हमें रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए इससे हमारी दो मैट्रिक्स हमारी निकल सकती हैं, एक हमारी होगी सिमेट्रिक और एक हमारी होगी स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, P इज इक्वल टू 1/2 हाफ A प्लस A डैश। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू 1/2 हाफ A माइनस A डैश। ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर जो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन है P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश से, अगर हमारी ये कंडीशन अगर हमारी प्रूफ हो जाती है, P इज इक्वल टू P डैश, ठीक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। और सेकेंड से अगर हमारी Q इज इक्वल टू Q डैश माइनस टाइम्स Q डैश, ये कंडीशन अगर हमारी निकल आती है तो ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। अब देखिए, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो हम क्या करेंगे कि हमने मान लीजिए ये क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है इसको हमने A माना है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो A का ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब क्या होगा, अब देखिए हम P मैट्रिक्स हम निकालेंगे तो P हमारी क्या निकलेगी, P हाफ A प्लस A डैश। ठीक है,
तो P इज इक्वल टू 1/2 और A की हम वैल्यू रखेंगे। A की वैल्यू है 6 -2 2 और -2 3 -1 एंड 2 -1 3। ठीक है। और A डैश की भी वैल्यू सेम है। A डैश की वैल्यू है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है। अब यहां से हम P की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और ये अंदर हो जाएगा 12 -4 2 -4 6 -2 और ये हमारा हो जाएगा 4 -2 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से P की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी 6 -2 2 और ये हमारा हो जाएगा -2 3 -1 और ये हो जाएगा 1 -1 3। ठीक है। तो ये तो हमारी आ गई वैल्यू P की। अब यहां से हम क्या कहेंगे, P डैश निकालेंगे। P डैश हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 -2 1 सेम ही आ जाएगा -2 3 -1 ठीक 2 -1 3। ठीक। तो यहां से हम एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां से कंडीशन आ गई है P इज इक्वल टू P डैश। ठीक है। तो इसे हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो P और P डैश कैसे हो जाएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम Q के लिए सॉल्व करेंगे। तो Q हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 A माइनस A डैश। ठीक है। Q इज इक्वल टू 1/2 और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा है क्या 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और A डैश की भी वैल्यू सेम है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से सब कुछ कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है। ये किसकी Q की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब ध्यान दें अगर यहां पर तो Q डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q डैश की भी वैल्यू सेम आ जाएगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है। तो यहां से हम इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं, Q डैश इज इक्वल टू -Q। ठीक। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारा कैलकुलेट होकर आपके आ चुका है। नाउ रिप्रेजेंटिंग एज द सम ऑफ P and Q is P plus Q is equal to A हमारा आना चाहिए। तो P भी हम निकाल चुके हैं, Q भी निकाल चुके हैं और A हमारी क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हम P और Q दोनों की वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है। तो P की वैल्यू हमें पता है 6 -2 2 और -2 3 -1 2 -1 3 प्लस Q की वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इज इक्वल टू क्या है, A। ठीक है। और ये 6 -2 2 और ये है -2 3 -1 2 -1 3।
ठीक है, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 2 और माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 इज इक्वल टू, ये हमारा आ रहा है 6 माइनस 2 2 और माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, दोनों इक्वल आ रहे हैं और इसी फॉर्म में हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। तो देखिए इस क्वेश्चन से हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम कैसे निकालेंगे। देखिए सिमेट्रिक के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, P इज इक्वल टू होता है 1/2 A प्लस A डैश। ठीक है, जहां पर A ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ये हमारे सामने इसका ट्रांसपोज होता है। लेट सपोज ये अगर A के इक्वल है तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा A इज इक्वल टू 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। ठीक है, ओके, ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। तो अब हम क्या है यहां से करेंगे, हम यहां से P की वैल्यू निकालेंगे। तो P की वैल्यू हो जाएगी 1/2 A प्लस A डैश। ठीक है, तो ठीक है, तो इसकी A की वैल्यू क्या है, 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 और माइनस 4 माइनस 5 और ये कितना 2 प्लस, और A डैश की वैल्यू हमने निकाल ली है। ये है हमारी 3 माइनस 2 माइनस 4 और 3 माइनस 2 माइनस 5 और ये है माइनस 1 1 2। ओके, P इज इक्वल टू 1/2, दोनों को ऐड हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -5 और ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब ये कितना, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहां से P की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 3 1/2 -5/2 और ये हमारा हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -2 ठीक है, और ये कितना, ये हो जाएगा -5/2 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमने P निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P डैश हम कैलकुलेट करेंगे। तो P डैश हमारा क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो 3 1/2 और कितना -5/2। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 -2 और ये -2। ठीक है, और ये हमारा है -5/2 -2 2। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं P और P डैश दोनों कैसे हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया P इज इक्वल टू P डैश। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा केस आ गया, सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सॉल्व करेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सॉल्व करेंगे तो इसमें फॉर्मूला हमारा लगेगा Q इज इक्वल टू 1/2 और ये हमारा हो जाएगा A माइनस A डैश। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 1/2 और हमें A की भी वैल्यू हमें पता है। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 3 -1 और ये है -2 1 और ये है -4 -5 2 माइनस, और A का ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है, A का ट्रांसपोज है हमारे सामने 3 -1 और ये हमारा है -2 1 और ये है -4 -5 2। ठीक है,
तो यहां से Q इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 0 और ये हमारा आ जाएगा 5 और -1 -4 कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 -3 हो जाएगा -5 और -2 से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 0, 1 -5 हो जाएगा 6 और -4 -1 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी हो जाएगा -3, ठीक है, और -5 -1 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा और 2 -2 हमारा हो जाएगा 0, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम 2 को अंदर ले जाएंगे, ठीक है, 2 को जब अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब में डिवाइड हो जाएगा, तो 0 -5/2 -3/2, ठीक, और ये कितना हो जाएगा, ये 5/2 और ये 0 और ये -3 और ये हमारा हो जाएगा 3/2 3 0, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहां से Q डैश निकाल लेंगे, ठीक है, किसका, Q का ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0 5/2 और ये कितना 3/2, ठीक, और ये हो जाएगा -5/2 और 0 3, ठीक है, और ये -3/2 -3 0, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम जो Q डैश हमारा सॉल्व होकर के आया है उसमें से हम माइनस साइन को बाहर निकाल लेंगे, माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 -5/2 और ये कितना हो जाएगा -3/2, ठीक, और ये हो जाएगा 5/2 0 -3 और ये हो जाएगा 3/2 3 0, ठीक है, ये आ गया Q डैश, ठीक। अब देखिए ये माइनस जब हमने कॉमन लिया, तो माइनस जब हम कॉमन लिया तो ये जो माइनस के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये Q की वैल्यू आ रही है, तो यहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं Q डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस टाइम्स Q, ठीक है, तो माइनस टाइम्स Q जब आ गया तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक का केस। सामने आ चुके हैं, सो रिप्रेजेंटिंग A as the sum of P and Q, तो देखिए इस कंडीशन में P प्लस Q इज इक्वल टू A होना चाहिए, तो यहां पर हम देखेंगे P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 3/3 1/2 और ये है -5/2, ठीक है, और 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2 प्लस, और Q की वैल्यू हम रखेंगे 0 0 -5/2 और -3/2 और ये कितना 5/2 0 -3 3/2 3 0 इज इक्वल टू A की वैल्यू हम रखेंगे, A की वैल्यू है 3 -2 -4 3 -2 -5 और ये है -1 1 2, ठीक है, ऐड करेंगे दोनों को तो 3 + 0 कितना हो जाएगा 3, 1/2 -5/2 कितना हो जाएगा -4/2, तो कितना आ जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा -8/2 कितना हो जाएगा -4, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 5/2 + 1/2 6/2 3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -2, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा -5, ठीक, ऐड करेंगे इसमें भी और ये -5/2 + 3/2 कितना हो जाएगा -2/2 -1 और ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 और
-1 1 2, ठीक है। ये दोनों आपस में हमारे कैसे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। हमें सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, जो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सिमेट्रिक के लिए निकालेंगे। तो इसकी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो हो जाएगी P इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 A प्लस A डैश, ठीक। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आ जाएगा, ठीक। तो यहां से पहले हम इसके ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि A डैश हम निकालेंगे। तो A डैश हमारा आ जाएगा 1 5 -1 2, ठीक है। ये हमारा आ जाता है। तो यहां से हम P की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे, तो 1/2 और A की वैल्यू हम लिखेंगे, तो ये 1 5 -1 2 प्लस A डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 -1 5 2, ठीक है। P इज इक्वल टू 1/2 और ये हमारा हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा 2, -1 + 5 हो जाएगा 4 और 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, 2 + 2 हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहां से P की वैल्यू आ जाएगी 1/2 सब में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 2 2, ठीक है। अब देखिए हम यहां से क्या करेंगे, अब हम यहां से P का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। P का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 2 2। अब आप यहां से बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो P की जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है और इसकी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, दोनों कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू P डैश, ठीक। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक। अब हम सॉल्व करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक की वैल्यू क्या होती है, उसके लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश, ठीक है। तो यहां से Q इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में A की वैल्यू हम लिखेंगे, ये क्या है 1 5 -1 2, ठीक है, माइनस A का ट्रांसपोज हमारा कितना है, A का ट्रांसपोज है 1 5 -1 2, ठीक है। तो यहां से Q इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा 0, 5 - -1 हो जाएगा 6, -1 - 5 हो जाएगा -6, 2 - 2 हो जाएगा 0, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 0 3 -3 0, ठीक है। अब हम Q का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो Q डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0 3 -3 0, ठीक है। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, Q डैश इज इक्वल टू अंदर से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 -3 3 0, ठीक है। तो ये हमारा Q डैश आ गया। Q डैश इज इक्वल टू कितना होगा, अब आप इसको और Q को मैच करके देखिए तो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। तो Q डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, -Q, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है, ये है स्क्यू सिमेट्रिक की। करते हैं रिप्रेजेंटिंग A as the sum of P and Q, ठीक है। तो इसमें P Q का सम हम निकालेंगे और वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो गिवन मैट्रिक्स है A के इक्वल हो जाएगा। तो P + Q हम करेंगे यहां पर। तो ये देखिए
ये हमारा P की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 2 2 प्लस, और Q हमारा क्या हो जाएगा 0 -3 3 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा -1 2। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, A के इक्वल है, यही हमें दिखाना था।